अच्छा अभी कोई मुझे बताएगा, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, मैंने पहले ही यहाँ पे चैप्टर का नाम जो हम बेसिक मैथमेटिक्स बोल रहे हैं उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं आज, बेसिकली उसके अंदर हम करेंगे यहाँ पे हम इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा था ना सेट वाले चैप्टर में, वो बहुत यूज होने वाला है। इसके लिए मैं एक बार इंटरवल्स होता है क्या है वो बताने वाली हूँ। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, आपने सेट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि दो सेट दिया तो उनका यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद वेवी कर्व मेथड, ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में ही है, ठीक है। तो हम आज इतना कवर करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देती हूँ। अच्छा पहले तो हम इंटरवल्स की बात करते हैं, तो मैं डेफिनेशन लिखने की बजाय आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता भी होगा। तो यहाँ पे मैं इंटरवल्स की बात करूं, ठीक है। तो अगर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास दो रियल नंबर जैसे ए कॉमा बी, ये दो रियल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे ए अगर आपका लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, तो अगर मैंने ऐसा ब्रैकेट में लिखा, ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाला, तो ये ब्रैकेट को हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, या आप चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या क्लोज ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी लिखा है। इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ये क्या है, क्लोज इंटरवल। लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ये होता है क्लोज इंटरवल, एंड इसका मतलब अगर हम लिखना चाहे सेट के फॉर्म में, तो ये बेसिकली वो सब रियल नंबर का कलेक्शन है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट, जो आपका क्या होता है, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू बी। अच्छा इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर नंबर लाइन पर अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो अगर आपके पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है सपोज, ठीक है, तो वो सारे रियल नंबर जो ए एंड बी के बीच पे आ रहे हैं और यहाँ पे ए का वैल्यू भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे मैं आपको सॉलिड सर्कल बना के दिखा रही हूँ, एंड यहाँ पे ये भी सॉलिड सर्कल आपके पास आएगा, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? अगर बात करूँ तो ये वाले जितने भी, अगर मैं दूसरा पेन यूज करूँ, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं येलो यूज करूँ यहाँ पे, तो ए एंड बी के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर, और यहाँ पे ए एंड बी को भी इंक्लूड करना है आपको, इसलिए यहाँ पे ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। अगर आपके पास ए एंड बी दो रियल नंबर है और यहाँ पे ए बी से छोटा है, तो ये इंटरवल की बात करूँ, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, तो इसका मतलब क्या है, वो सारे रियल नंबर जो ए एंड बी के बीच में आ रहे हैं नंबर लाइन पे, और यहाँ पे ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, तो आप क्या बोलेंगे, ये है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। आप चाहे तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिख दिया क्लोज इंटरवल 2,3, तो नंबर लाइन पे जो नंबर 2 और 3 के बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर है, वो सब क्लोज इंटरवल 2,3 में आएगा, एंड वहाँ पे 2 भी इंक्लूड करेंगे, 3 भी इंक्लूड करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट ये वाली बात? ये क्लोज इंटरवल की बात करी मैंने, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है इसमें, प्लीज पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, किसी को डाउट है तो। एक बार रिपीट करना। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेट वाले चैप्टर में इंटरवल्स की बात करी थी, तो इंटरवल्स होते क्या है बेसिकली, ये इंटरवल है ना, सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट होते हैं। अच्छा उसका मतलब क्या, वो मैं अभी समझा रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास दो रियल नंबर है ए एंड बी, ठीक है, दो रियल नंबर है, और यहाँ पे ए बी से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैंने ऐसा वाला नोटेशन यूज किया, ये देखो एक क्लोज ब्रैकेट लगाया, फिर ए लिखा, फिर कोमा बी करके, फिर क्लोज ब्रैकेट, तो इसको रीड करेंगे क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए एंड बी के बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर आपको दिखते हैं नंबर लाइन पे, वो सब इस इंटरवल में है, ठीक है। और यहाँ पे ए का वैल्यू भी इंक्लूड करना है, बी का वैल्यू भी इंक्लूड करना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड सर्कल लगाया है। इतना समझ में आया स्टूडेंट? और याद रखिए, इंटरवल में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, ये कोई भी दो रियल नंबर अगर आप लेंगे, जैसे ये और ये ले लिया आपने, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि जैसे अगर मैं इंटरवल टू, क्लोज इंटरवल 2,3 की बात कर रही हूँ, तो वहां पे 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर मिलेंगे, जैसे 2.1, 2.11, ठीक है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। समझ में आया स्टूडेंट? ये वाली बात होगी क्लोज इंटरवल की। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट डेफिनेशन आपको ओपन इंटरवल की बता देती हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं ओपन इंटरवल का, तो उसके लिए हम ऐसा ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, तो इसका मतलब है
कैसे रीड करेंगे, ये ओपन इंटरवल ए कॉमा बी हो गया, तो ओपन इंटरवल। तो इसमें क्या फर्क है क्लोज इंटरवल से, इसका मतलब क्या होता है, ये ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में क्या होता है, ये भी सेट ऑफ बेसिकली क्या होता है, ये कलेक्शन होता है वो रियल नंबर का जो ऐसा सेटिस्फाई करता है, मतलब ए एंड बी के बीच में ही आ रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, जो रियल नंबर है ए एंड बी के बीच में आ रहे, बट यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है। मतलब नंबर लाइन पर अगर हम दिखाना चाहे तो अगर आपके पास यहाँ पे रियल नंबर ए है, यहाँ पे रियल नंबर बी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप होलो सर्कल लगाएंगे एंड यहाँ पे भी होलो सर्कल, क्योंकि ये वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, और इन दोनों के बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर है वो आपको ये ओपन इंटरवल में मिलेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो मतलब जितने भी रियल नंबर जो नंबर ए एंड बी के बीच में आएगा, लेकिन ए वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, बी इंक्लूड नहीं करना है, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। समझ में आया स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। स्टूडेंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, अपने क्लोज इंटरवल Yes, और sir. ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम जस्ट एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप चाहे तो Yes, एग्जाम्पल sir. लेते हैं, जैसे अगर मैंने लिख दिया ओपन इंटरवल 2,3, तो इसका मतलब क्या है, अगर नंबर लाइन की बात करूं तो यहाँ पे अगर ओपन इंटरवल 2,मैंने 3 लिया है, जैसे ये मेरे नंबर लाइन बनाया, यहाँ पे कहीं पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 एंड 3 के बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर है वो ये इस इंटरवल में आएगा। कंडीशन क्या है, 2 इंक्लूड नहीं करना है, मतलब अगर आप चाहे तो यहाँ पे होलो सर्कल लगाइए, यहाँ पे भी होलो सर्कल लगाइए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, अगर क्लोज इंटरवल होता तो वहां पे वैल्यू 2 एंड 3 भी इंक्लूड करते, लेकिन ये ओपन इंटरवल है तो 2 एंड 3 के बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर है वो ये ओपन इंटरवल 2,3 में आएगा, लेकिन यहाँ पे 2,3 को इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आया, सिर्फ दो ही वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, अदरवाइज 2 एंड 3 के बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर है वो इस इंटरवल में रहेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो इंटरवल में बेसिकली इनफाइनाइट एलिमेंट आपको मिलते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है ये वाली बात, किसी को कुछ Yes, डाउट ma'am. है तो प्लीज पूछिए। अच्छा, अभी हो गया ओपन इंटरवल, उसके बाद सेमी ओपन इंटरवल भी होता है। देखो अगर मैंने, देखो यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको, जैसे अगर मैंने लिखा है ऐसा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाई, एक साइड में क्लोज ब्रैकेट एक साइड में ओपन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे इट इज ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। स्टूडेंट ये क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बी के जगह पे ओपन ब्रैकेट लगाई है, ए की जगह पे क्लोज ब्रैकेट लगाई है, और इसको आप क्या बोलेंगे, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, क्योंकि आधा ओपन है ये, आधा क्लोज्ड है, तो यहाँ पे इसको सेमी ओपन या आप बोल सकते हैं सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये वाला पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम जो लिखेंगे ना वेविको मेथड में, वहां पे इंटरवल का बहुत यूज होने वाला है। अगर नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे अगर नंबर लाइन की बात करें, यहाँ पे ए है आपके पास, यहाँ पे सपोज बी है, तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में आने वाले सारे नंबर आएंगे, लेकिन यहाँ पे बी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि बी की जगह पे ओपन ब्रैकेट है, ए इंक्लूड करेंगे क्योंकि ए की जगह पे आपके पास क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे बेसिकली आप चाहे तो ऐसा दिखा दीजिए, और इस पोर्शन को अगर आप शेड करना चाहे तो मैं शेड करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये नंबर लाइन पे जो भी आपको मिलेगा बेसिकली ए एंड बी के बीच में ए का वैल्यू इंक्लूड करना है, बी का वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे पास जो मिला है सेमी ओपन या इसको सेमी क्लोज इंटरवल आप बोल सकते हो, ठीक है। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में, No, ma'am. पक्का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले ए को इंक्लूड किया था, अभी नेक्स्ट वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, वहां पे मैं बी को इंक्लूड करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, ए की जगह ओपन ब्रैकेट, बी की जगह क्लोज ब्रैकेट, तो इसको भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोलेंगे। लिखेंगे कैसे, ये क्या है, वो रियल नंबर का कलेक्शन है जो यहाँ पे लिखेंगे ए लेस देन एक्स हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि बी की जगह मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है, तो ये भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज, सेमी ओपन या इसको आप सेमी क्लोज इंटरवल बोलेंगे,
किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछिए, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है अभी, इसके लिए मैं ये वाला आपको करा रही हूँ। ठीक है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल हो गया। नंबर लाइन पे दिखाना चाहे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आपके पास ए है, यहाँ पे कहीं पे बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी की जगह पे आप सॉलिड सर्कल। अच्छा, मैंने ऊपर हाइट पे जाके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो नीचे भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से दिखे इसके लिए मैं ऊपर हाइट पे लेके जाके आपको दिखा रही हूँ कि बी का वैल्यू इंक्लूड करना है, और यहाँ पे ए का वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ए की जगह आपका ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे होलो सर्कल। ठीक है, और आप ऐसा करेंगे तो बेसिकली वो रियल नंबर जो ए एंड बी के बीच में आ रहे हैं, बी का वैल्यू इंक्लूडेड है, ए का वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। रीड कैसे करेंगे इसको, आप बोलेंगे ओपन इंटरवल ए कोमा क्लोज बी। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? यस मैम। पक्का ना? किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। अभी हम, अगर ये हो गया तो उसके बाद हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, आई थिंक आपने सेट वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं जो यूज करूंगी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, जैसे आपके पास ए है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, सेट ए, लेकिन बेसिकली वो होता क्या है, वो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, या वेल डिफाइंड यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने ए ले लिया, उसके अंदर जैसे मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, और ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखा। स्टूडेंट यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने जो लिखा है ये कलेक्शन है, इसके अंदर सिर्फ 4 ही एलिमेंट, ओनली 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3 एंड 4। इंटरवल पे इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने एक सेट ए लिया है मतलब ये कलेक्शन है। ठीक है, एक और मैं ले लेती हूँ दूसरा सेट बी, मतलब एक और कलेक्शन में अगर जैसे लू, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 3, 4, 5। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ये 2 सेट ले लिया है, मतलब 2 कलेक्शन ले लिया जो वेल डिफाइंड है। अगर मैं इसके यूनियन की बात करूँ तो इसका नोटेशन ऐसा होगा, देखो ए यू जैसा नोटेशन है, इसका रीड कैसे करेंगे, ए यूनियन बी। अच्छा, अभी इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी भी आपका एक सेट आएगा, एक कलेक्शन आएगा, जिसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में है या बी में है। मतलब बेसिकली जो ए में भी दिख गया आपको, बी में दिख गया, सारे एलिमेंट आपको ए यूनियन बी में मिलेंगे ही। वापिस से रिपीट कर रही हूँ, ए यूनियन का बी का मतलब ये है। अच्छा, किसी का तो आवाज आ रहा है यहाँ पे, मैं चेक कर लेती हूँ किसका यहाँ पे माइक। डाउट है किसी को? एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, प्लीज बोलिए। मैम इसका होगा 1 2 3 4 5। वेरी गुड, तो यहाँ पे बेसिकली कलेक्शन ही आएगा ना, ब्रैकेट पे यूज करना में। तो ये जो कलेक्शन आएगा, मतलब जो सेट आएगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा स्टूडेंट, आप कुछ बोल सकते हैं मैम 3, 4 इधर भी था इधर भी है, लेकिन एलिमेंट को रिपीट हो रहे हैं तो उनको बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में हो या सेट बी में हो, वो आपने यूनियन में लिखना है। ठीक है, समझ में आया सबको ये वाली बात? यस मैम। अच्छा, अभी ओके स्टूडेंट, तो अभी हम बात कर रहे हैं उसकी। अभी ये हो गया यूनियन, अभी मैं इंटरसेक्शन की बात करूं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में ही, हाँ, कॉमन कॉमन एलिमेंट यहाँ पे लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका एक सेट आएगा, लेकिन वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों ही सेट में हो, यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी हो। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट मिलेगा उसके अंदर क्या मिलेगा, 3 and 4। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मुझे चैट में भी आंसर दे रहे, वेरी गुड। आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको चाहिए तो मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, या समझ में आ रहा है सबको स्टूडेंट क्या किया हमने? यस मैम। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यूनियन में क्या है लेना है स्टूडेंट, ए यूनियन बी, 2 सेट है। अगर उनका यूनियन की बात करें तो यूनियन में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो सेट ए में है या सेट बी में। बेसिकली जो भी एलिमेंट दिख गए आपको सेट ए में सेट बी में, वो सब यूनियन में दिखेंगे। और इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन हो, सेट ए में भी हो एंड सेट बी में भी हो। ठीक है,
तो एक और एग्जांपल मैं शॉर्ट में अगर लेना चाहूँ, जैसे यहाँ पे ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एक ए में अगर मैंने एलिमेंट ले लिया 1,2, रेंडमली मैं एग्जांपल ले रही हूँ। एंड सेट बी में जैसे मैंने ले लिया एलिमेंट 3 ओनली, एक ही एलिमेंट है। अगर अभी मैं इसके यूनियन की बात करूँ, अच्छा अभी अनम्यूट करके कोई नहीं बोलेगा, आप रेज हैंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट आंसर करना चाह रहे हैं यहाँ पे, फिर मैं यहाँ से नाम पिक कर रुकिए 1 मिनट, बाकी लोगों का भी चांस आना चाहिए ना। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर करना चाह रहे हैं। 1 सेकेंड। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। अच्छा खुशी आप यहाँ पे है तो प्लीज मुझे बताइए ए यूनियन बी में क्या आएगा, अनम्यूट करके बोलिए। मैम 1 2 3। वेरी गुड, तो यहाँ पे ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएगा, 1,2,3, वेरी गुड। अच्छा अभी कौन स्टूडेंट, अभी आप म्यूट कर सकते हैं, अभी कौन स्टूडेंट मुझे इंटरसेक्शन के बारे में बताएगा, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, दोनों सेट में क्या कॉमन है। मैम इनफिनिटी बाई एक मिनट, अच्छा कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे कॉमन, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा कॉमन। यहाँ पे सेट ए में 2 एलिमेंट थे 1,2, बी में एक ही एलिमेंट है 3, तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मतलब इंटरसेक्शन उनका एम्प्टी आ रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं कॉमन। तो ऐसा करली ब्रैकेट लगा के उसको खाली छोड़ सकते हो, या आप चाहे तो ये वाला नोटेशन फाइव वाला लिख सकते हैं। समझ में आया सबको, हाँ ये वाला यूज कीजिए नोटेशन या ये वाला, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉमन एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों सेट में आपको कॉमन दिख रहे हैं, एंड यूनियन में वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो ए में है या बी में, ठीक है। समझ में आया आपको ये वाली बात। अच्छा अभी क्या करेंगे, अच्छा तो अभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट ना, जो इनइक्वालिटी की बात करें उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे इनइक्वालिटी के, उसमें यूनियन इंटरसेक्शन हम डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल में लिया यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 इंटरसेक्शन x लेस देन 5। स्टूडेंट इंटरसेक्शन का मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब ये है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए एंड x लेस देन 5, मतलब एक ही टाइम पे दोनों होना चाहिए। कभी कभी इंटरसेक्शन की जगह आपको वर्ड कौन सा दिखेगा, एंड, ठीक है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो अभी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, रियल लाइन पे या नंबर लाइन की बात कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करके मैं दिखाती हूँ, उसको फिर आपको बताना है कि कौन सा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर 2 लिया। अच्छा स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा x ग्रेटर देन 2, पहले तो सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। x ग्रेटर देन 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ये वाली डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x ग्रेटर देन 2। सब लोग एग्री करेंगे ये वाले स्टेप से, वेरी गुड। अच्छा अभी क्या करते हैं, x लेस देन 5, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अभी क्या करेंगे, x लेस देन 5 को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। सपोज यहाँ पे कहीं पे 5 है तो x लेस देन 5 का मतलब क्या है, वो सारे रियल वैल्यू जो 5 से छोटे हैं। तो यहाँ पे भी आप होलो सर्कल लगाएंगे, डेफिनेटली होलो सर्कल। हाँ तो ये वाली डायरेक्शन हो गई स्टूडेंट, चेक कीजिए। हाँ अभी स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो वो वाला पोर्शन हमें बताना है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन। तो मैं यहाँ पे शेड करके बताने वाली हूँ कौन सा वाला पोर्शन आएगा, तो ध्यान दीजिए ये वाला पोर्शन। आप चाहे तो नीचे भी थोड़ा नीचे दिखा सकते हैं इसको। समझ में आया स्टूडेंट, तो इसको अगर मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूँ, ये वाला x ग्रेटर देन 2 इंटरसेक्शन x लेस देन 5, तो इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,5, मतलब 2 और 5 के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं करना है, 5 भी इंक्लूड नहीं करना है। किसी को कोई डाउट इसमें, क्या किया है हमने, ये वाले एंड ये वाले का इंटरसेक्शन फाइंड किया है, कॉमन रीजन फाइंड किया है। किसी को कुछ डाउट है इसमें, प्लीज पूछिए। पक्का, ओके थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने लिया, एक और एग्जांपल यहाँ भी देखो, ये तो मैंने किसका लिया था, इंटरसेक्शन का। अगर मैं यहाँ पे सेम एग्जांपल यूनियन की बात करती स्टूडेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, सेम एग्जांपल अगर मैं यूनियन की बात करूँ, एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, तो कैसा होता, जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 यूनियन x लेस देन 5,
ठीक है, नंबर लाइन पे दिखा देते हैं पहले तो यहाँ पे कहीं पे 2 है एंड यहाँ पे सपोज 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप होलो सर्कल बनाते हैं, डायरेक्शन मुझे बताते हैं मैम ये वाला लेफ्ट वाला। ठीक है, अभी इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, होलो सर्कल मिलेगा और डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला। अच्छा स्टूडेंट, अभी यूनियन की बात करें, यूनियन की बात हमने अभी सेट में किया था। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ये भी ट्रू होना चाहिए। देखो यूनियन की बात करें, ये ट्रू, या बेसिकली जो हमने सेट में डिस्कस किया था, दो सेट है ए एंड बी, तो उनके यूनियन में क्या बोलते हैं, या तो ए से बिलोंग करे या बी में हो। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आपको। तो वैसे अगर इसके यूनियन की बात करें तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे यूनियन की बात करते हैं तो इसका लिखना चाहेंगे तो कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा, मैंने जो पहले जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताइए। सही लिखा है ना, मतलब जो डायरेक्शन मैंने दिखाई है वो सही है ना। देखो x लेस देन 5 के लिए ये वाली डायरेक्शन एंड x ग्रेटर Yes, देन 2। ma'am. Yes, अच्छा ma'am. स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो पूरी डायरेक्शन कवर हो रही है। अगर आप इसका यूनियन लिखना चाहे तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, यूनियन की बात करें तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी लिख दूं, क्योंकि सारी वैल्यू कवर हो रही है। देखो x ग्रेटर देन 2 में ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, रियल वैल्यूज। x लेस देन 5 में ये वाली डायरेक्शन, तो बेसिकली आपका पूरा रियल लाइन मतलब नंबर लाइन ही कवर हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपका पूरा नंबर लाइन कवर हो रहा है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। पक्का ना, या आप No, ma'am. पूरा रियल नंबर भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहेगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर को अगर हम इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसा लिखते हैं, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी यूज करते हो बहुत बड़े लार्ज रियल नंबर के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो इंफिनिटी लिखते हैं ना वो डिफाइन नहीं होता, आपको पता है। ठीक है, इंफिनिटी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, तो ये रियल नंबर को हम इंटरवल के फॉर्म में ऐसा भी दिखाते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें तो प्लीज पूछिए। समझ में आया ये वाली बात? Yes, ma'am. ओके, तो और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम वेविक और मेथड डिस्कस करेंगे। चलो एक एग्जांपल मैं एक और ले लेती हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल की यहाँ पे मेरे पास लिखे हुए कुछ एग्जाम्पल, आप चाहे तो अपना भी एग्जाम्पल बता सकते हो। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,4 एंड इसका इंटरसेक्शन आपको निकालना है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,6। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा जो इंटरवल यहाँ पे लिया है वो कैसे दिखाएंगे। देखो क्लोज इंटरवल 1,4, तो यहाँ पे कहीं पे 1 है एंड यहाँ पे सपोज 4 है। ठीक है, क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं तो मतलब जैसे यहाँ पे अगर दिखाएंगे ये वाला वैल्यू भी इंक्लूड करना है एंड ये वाला वैल्यू भी इंक्लूड करना है। ठीक है, और ये वाला बात करूं तो पोर्शन तो आपको समझ में आया होगा, ये वाला पूरा पोर्शन क्लोज इंटरवल 1,4 में आएगा। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में? 1 एंड 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर है यहाँ पे 1 को भी इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है। वो आपका ये वाला पहला पार्ट हो गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,4। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,6, तो यहाँ पे कहीं पे 2 रहेगा आपके पास एंड यहाँ पे आपके पास कहीं पे 6 रहेगा। ठीक है, तो ये इंटरवल को कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे जैसे मैंने सॉलिड सर्कल बना दिया, यहाँ पे भी सॉलिड सर्कल आएगा डेफिनेटली एंड ये वाला। किसी को डाउट है अभी तक प्लीज बताइए। पहले तो आपने क्या किया, ये वाला जो दिया था ये भी आपने रिप्रेजेंट किया, ये वाला अभी क्या करना है, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है एक टाइम पे, क्योंकि इंटरसेक्शन दिया है बीच में, तो कॉमन रीजन अभी आपको ढूंढना है। कोई यहाँ पे ऑब्जर्व करके मुझे बता सकता है क्या आएगा कॉमन पोर्शन में? एनीवन अनम्यूट करके यहाँ पे बताइए या आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अच्छे से देखिए। ये वाला इंटरवल लेना था पहले, क्लोज इंटरवल 1,4, फिर हमने लिया क्लोज इंटरवल 2,6। ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अच्छा किसी स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक स्टूडेंट का शायद से यहाँ पे क्या रहता है, अनम्यूट है। आप कुछ बोलना चाह रहे तो प्लीज बोलिए। दिख रहा है सबको स्टूडेंट क्या बोलना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे? पहले क्लोज इंटरवल 1,4 Yes, ले, ma'am. ठीक है,
फिर क्लोज इंटरवल 2,6 के बीच में इंटरसेक्शन था, तो मतलब दोनों रीजन का कॉमन पोर्शन, तो ये वाला हो जाएगा। मतलब हमारा इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,4। ध्यान दीजिए क्योंकि 2 भी इंक्लूड है यहाँ पे, 4 भी इंक्लूडेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन रीजन। ठीक है, मतलब कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। पक्का ना? Yes, अच्छा, yes, अभी ma'am. आई थिंक इतना हमने कवर कर लिया यूनियन इंटरसेक्शन की बात। स्टूडेंट अभी हम वेवी कर्व मेथड की बात करने वाले हैं। तो वेवी कर्व मेथड होता है क्या बेसिकली, अभी देखो मैं आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि रीज क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दिया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि सोल्व फॉर एक्स, ऐसा अगर मैं बात कर रही हूँ, सपोज मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया x-1 इज इक्वल टू 0, तो सब स्टूडेंट मुझे इसका आंसर बता पाते। अगर मैंने ये इक्वेशन दिया होता तो बोलते मैम इसका मतलब है कि x का वैल्यू है 1। ठीक है, सब लोग एग्री करते हैं ये वाले स्टेप से, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन था एक वेरिएबल में। ठीक है, अगर मैं आपको बोलती कि x-1 है ग्रेटर देन 0, तभी भी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आंसर कर पाते मैम इनइक्वलिटी हमने सीखा है। ठीक है, दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए या डायरेक्टली आप -1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ से आप मुझे क्या आंसर बताते हैं, x ग्रेटर देन 1, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता। स्टूडेंट बताते ना यही चीज या कुछ अलग बताते? यही बताते ना। अच्छा, अभी यहाँ पे Yes, क्या हो रहा था, ये तो आपने पढ़ लिया है। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं आपको ये पूछती कि अगर आप मुझे बताइए x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-2, ये अगर मैंने बोला लेस देन 0 है, तो इसका सॉल्यूशन बताइए आप। ये अगर मैं आपको पूछती तो क्या करते, इसका लॉन्ग मेथड भी है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम लॉन्ग मेथड वाला नहीं, हम वेवी कर्व मेथड से सीखेंगे। अच्छा, वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है वो स्टेटमेंट में मैं बताने वाली हूँ, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड में बेसिकली होता क्या है, आपके पास ना जैसे ये लीनियर फैक्टर, जैसे ये वाला भी लीनियर फैक्टर है, ये इसको भी लीनियर फैक्टर बोलते हैं। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपके पास जैसे x-1 है, वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो डिग्री की बात करें, वो पोलिनोमियल की हो गया 1। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जैसे x-1 में बात करें तो x की डिग्री है 1, हाईएस्ट डिग्री की बात करते हैं। x-2 भी ये आपका हो गया लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे x-1 एंड x-2 दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 दे दिया है, तो यहाँ पे वेवी कर्व मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं। तो वेवी कर्व मेथड का यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ, कि आपको पहले चाहिए कि वो पूरा स्टेटमेंट होता क्या, कब कब अप्लाई करते, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको उसका पूरा जो क्या रहता है आपका पूरा जो स्टेटमेंट है जनरल वाला, वो भी आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ का अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको देखो ऐसा फॉर्म मिल रहा है जैसे x-a1 उसका पावर सपोज कुछ k1 है, x-a2 उसका पावर सपोज k2 है, तो यहाँ पे कितने भी लीनियर फैक्टर हो, जैसे यहाँ पे मिला आपको x-an और उसका पावर है k, और ये आपको लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर इक्वल टू ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो आप क्या है डायरेक्टली वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे। समझ में आया आपको? यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है वहाँ पे लीनियर फैक्टर का पावर है 1। ठीक है, जैसे x-1 इंटू x-2 दिया है, तो जो फैक्टर है उनकी पावर है 1। ठीक है, तो बेसिकली पहले वेवी कर्व मेथड में क्या करते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। या तो आपको ऐसा फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पे लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, या कई बार आपको ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर इक्वल टू 0 ऐसा दिया रहेगा स्टूडेंट। एक तो ये फॉर्म में मिलेगा तो आपको वेवी कर्व मेथड अप्लाई करना है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है जैसे x-a1 का पावर k1, x-a2 का पावर k2, और यहाँ पे आपको रेशनल फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब डिनोमिनेटर में जैसे दे दिया x-a3 का पावर k3। ठीक है, ये k3 आपको कोई भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे बात करूं मैं x-a4 का पावर k4, और ये सपोज आपको दिया लेस देन इक्वल टू 0, तो आप नॉर्मल मेथड से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको विद इन 1 मिनट आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा अगर आपको फॉर्म दिखेगा तो हम क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें करते क्या है, वो क्या मेथड है वो अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार मैं आपको जनरली बता देती हूँ। वेवी कर्व मेथड में क्या करते हैं, आपके पास क्या लीनियर फैक्टर्स दिख रही है एक्सप्रेशन में, इनइक्वालिटी में,
तो आपको पहला स्टेप क्या करना है वेवी कर्व मेथड में, तो आपको पहले चेक करना है जो भी आपको लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं उसमें एक्स का कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे ये तो मैंने लिखा हुआ पे सब में एक्स का कोएफिशिएंट 1 है मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आए इतनी वाली बात, एक्स का कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हमें लीनियर फैक्टर मिले, जैसे ये वाला लीनियर फैक्टर है, ये वाला लीनियर फैक्टर है, वो सब लीनियर फैक्टर को आपको इक्वल टू 0 करके एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करना। जैसे ये वाला लीनियर फैक्टर 0 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू हो जाएगा a1। ये वाला लीनियर फैक्टर 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू हो जाएगी a2। तो वैसे ही जितने भी लीनियर फैक्टर आपके पास रहेंगे उसको इक्वल टू 0 करके जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट होता है क्या, बेसिकली वो सारी वैल्यूज जहाँ पे जो आपका जो भी फंक्शन की बात करें या जो भी आपको पोलिनोमियल दिया है उसका वैल्यू चेंज होता है। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि a1, जैसे ये वाला फैक्टर की बात करें x माइनस a1, तो ये इसकी वैल्यू ना a1 के अराउंड चेंज करी, मतलब a1 के राइट साइड में सपोज प्लस साइन है तो a1 के लेफ्ट साइड में इसका हो सकता है माइनस साइन दे ये वाला फैक्टर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, जो लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 लेके जो हमें x की वैल्यूज मिली उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट आया उसको हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। उसके बाद क्या करना है, एक बार ये वाला एग्जांपल में बात करूं, जैसे ये वाला एग्जांपल की बात करें तो आपको पता है ये जो लीनियर फैक्टर है x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, तो और यहाँ पे पहले तो चेक करेंगे जो लीनियर फैक्टर है सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है, यहाँ पे पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि जो ये लीनियर फैक्टर है उसको हमको 0 लेना, जैसे ये वाला फैक्टर x माइनस 1 को मैंने 0 लिया तो यहाँ से हमें मिलेगा x का वैल्यू 1। दूसरे वाले फैक्टर को अगर मैंने 0 लिया x माइनस 2 को तो यहाँ से मिलेगा x का वैल्यू 2। ठीक है, तो मतलब अगर ये जो वैल्यूज आपको मिली उसको नंबर लाइन पे आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यू मिली, 1 मिली यहाँ से, ये वाले फैक्टर से यहाँ से मिली 2। तो ये जो वैल्यूज मिली इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आया स्टूडेंट, जो लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 करके जो वैल्यूज मिलेगी आपको वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्योंकि ये वैल्यूज के अराउंड ये फैक्टर का नेचर चेंज होता है। क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू 1 से बड़ी ली तो इसका वैल्यू कुछ अलग आएगा, अगर 1 से छोटी ली तो इसका वैल्यू कुछ अलग आएगा, मतलब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें वैसा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, लीनियर फैक्टर दिया है उसको इक्वल टू 0 करके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यूज आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अच्छा, ये वाले केस में ये हुआ, फिर क्या करना है स्टूडेंट, जो क्रिटिकल पॉइंट आपने फाइंड किए उनमें से सबसे जो बड़ा है उसके राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट में हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, हमेशा। आप चाहे तो वैल्यू लेके चेक कर लीजिए, जैसे ये वाला था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज आप लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। स्टूडेंट आप है यहाँ पे मेरे साथ, प्लीज बताइए एक बार। यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए, नंबर लाइन पे मार्क कर दिया है, तो इन क्रिटिकल पॉइंट में जो नंबर बड़ा है उसके राइट साइड में आएगा प्लस साइन। अच्छा स्टूडेंट, अभी जो रूल जो हमारा क्या बोलता है, जो लीनियर फैक्टर यहाँ पे हमने लिए हैं उसमें सबका पावर है 1, कुछ पावर दिया नहीं है मतलब है 1, और 1 आता है ओड नंबर। तो स्टूडेंट एज पर वेवी कर्व मेथड क्या बोलते हैं कि जो लीनियर फैक्टर दिया है, ठीक है, वो उनका अगर पावर होता है ओड तो क्या होता है, जैसे 2 के राइट साइड में मैंने प्लस लिखा है तो 2 के इमीडिएटली जो लेफ्ट में जो इंटरवल आएगा तो वहां पे उसको आपको साइन चेंज करना है, मतलब यहाँ पे राइट साइड में प्लस है तो इसके इमीडिएटली जो लेफ्ट इंटरवल में आपको इसका साइन करना है माइनस। वो कब करेंगे, जब लीनियर फैक्टर का पावर होता है ओड। यहाँ पे देखिए ये वाले केस में x माइनस 1 एंड x माइनस 2 का पावर है 1। ठीक है, कुछ दिया नहीं है मतलब पावर है 1, 1 मतलब ओड नंबर, तो ओड नंबर है पावर यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 के राइट में प्लस साइन था तो 2 के लेफ्ट में माइनस साइन आएगा। ठीक है, वापिस से अभी क्या हो गया, जो क्रिटिकल पॉइंट 1 है उसके राइट साइड में आपको माइनस साइन मिल रहा है, लेकिन जो 1 हमें मिला है ये वाले फैक्टर से मिला है x माइनस 1, और ये फैक्टर की पावर है 1, पावर 1 है मतलब ओड नंबर है, तो ओड नंबर रहता है तो इसके राइट साइड में माइनस साइन है तो इधर आके चेंज हो जाएगा, ऑल्टरनेट करना है तो इधर हो जाएगा प्लस साइन।
अच्छा, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो डोंट वरी, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और वो रूल मैं आपको यहाँ पे क्योंकि रूल को लिखने जाएंगे हम एक एक स्टेप, तो 5-10 मिनट वैसे ही चला जाएगा, इसके लिए मैं आपको ओरली बता रही हूँ। स्टूडेंट समझ में आया क्या किया हमने? पहले तो जो लीनियर फैक्टर है उन सब में चेक करना है एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो लीनियर फैक्टर है उनको इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। जो वैल्यूज आएंगे उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, उनको नंबर लाइन पे मार्क करना है। नंबर लाइन पे मार्क करने के बाद देखो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने दिखाया है यहाँ पे, फिर जो नंबर क्रिटिकल पॉइंट आपको मिले हैं उनके सबसे राइट साइड में देखो, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 2, उनमें सबसे बड़ा है 2। 2 के राइट साइड में एकदम एक्सट्रीम राइट बोल सकते हैं, वहां पे हमेशा आएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि हम यहाँ पे पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया प्लस साइन। ठीक है, क्योंकि ये जो हमें 2 मिला था क्रिटिकल पॉइंट, ये वाले फैक्टर ने दिया था x-2 और इसका पावर है 1। पावर है 1 मतलब ओड पावर है, तो यहाँ पे 2 के राइट साइड में प्लस साइन है, तो 2 के इमीडिएटली लेफ्ट में जो इंटरवल आएगा वहां पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, फिर क्या किया, जो 1 क्रिटिकल पॉइंट है ये वाले फैक्टर ने दिया था, उसका भी पावर है 1 मतलब ओड है, तो 1 के राइट साइड में माइनस साइन था, तो 1 के इमीडिएटली लेफ्ट में आपको प्लस साइन करना है, मतलब साइन चेंज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया? अभी क्या करना है, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन देखना है। इनइक्वालिटी आपका था लेस देन 0, लेस देन 0 होता है तो वो वाला रीजन ढूंढना है जो आपको माइनस साइन दे रहा है। ठीक है, ये वाला रीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, ये वाला अगर मैं इरेजर यूज करूँ इधर के लिए, तो यहाँ से आपको इसको लिखना है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 की वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इनइक्वालिटी दी है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 दिया है, तो यहाँ पे आपके लिए मैं बता देती हूँ, होलो सर्कल यहाँ पे बना सकते हैं आप। यहाँ पे भी आप होलो सर्कल बनाएंगे। एक सेकेंड, ये कल मैंने आई थिंक आपको लिख के भी दिया था ये वाला रूल, नहीं पता नहीं मुझे आपकी बैच में दिया था कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2। स्टूडेंट समझ में आया कुछ, क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, एक रूल भी है, ये कौन सा रूल है वो मैं आपको उसमें भी आपको सॉल्यूशन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, अभी टेंशन मत लीजिए। देखो ऐसा रूल है, ये मैं आपको बताया। तो रूल ऐसा है कि अगर आपके पास a एंड b ये रियल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है a लेस देन b, ठीक है, a लेस देन b है, और साथ में आपको कुछ ऐसा मिल रहा है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 दिया है, तो डायरेक्टली आप वो वाले क्वेश्चन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, ये नोट करके आप रख सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं। ये आप जब सोल्व करेंगे वेविकॉ मेथड से तभी भी आपको यही मिलेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की बात करूं, देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0 था, और 1 लेस देन 2 है, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको क्या सॉल्यूशन मिला, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2। तो यही मैंने यहाँ पे रूल में लिखा है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता तो वो वाले केस में क्या हो जाता स्टूडेंट, वो भी लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास होता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 होता, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली लिखा है कि a लेस देन b, क्योंकि मैंने वो ऑर्डर में लिखे कि जो ये नंबर ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं a b से छोटा है, तो वो वाले केस में यहाँ से आपको क्या मिल जाता, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रीजन ही ढूंढते, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू a भी अलाउड है b भी अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 था। समझ में आया आपको स्टूडेंट? ये पहला वाला ब्रैकेट 0 बन सकता है, दूसरा वाला भी 0 बन सकता है, इसके लिए यहाँ पे a एंड b वाला इंक्लूड करना है वैल्यू। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, अच्छा, ये ma'am. वाला मैंने लिया लेस देन के लिए, अभी ग्रेटर वाला, ठीक है। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तभी ये वाला मेथड आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, ये सपोज आपका ग्रेटर देन 0, तो लॉन्ग मेथड भी है, लॉन्ग मेथड में टाइम ज्यादा जाएगा, लेकिन वेवी कर्व मेथड से बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट। पहले क्या चेक करेंगे, जितने भी लीनियर फैक्टर है सब में x का कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव है।
फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव हो गया लीनियर फैक्टर में एक्स का कोएफिशिएंट, उसके बाद जितने भी लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 करके एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले वाला फैक्टर से हमें मिलेगा एक्स की वैल्यू 2। अगर मैं पहले वाला फैक्टर मतलब एक्स माइनस 2 को 0 लेती हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स की वैल्यू 2। और दूसरे वाला जो लीनियर फैक्टर है एक्स माइनस 3 को 0 लिया तो यहाँ से मिलेगी एक्स की वैल्यू 3। मतलब 2 एंड 3 को आप बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। नंबर लाइन पे आपको मार्क करके दिखाना है। तो यहाँ पे कहीं पे 2 है, यहाँ पे है 3। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया उनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला 3। तो 3 के एकदम एक्सट्रीम राइट में हमेशा आएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि पोलिनोमियल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जो आपने लीनियर फैक्टर लिए हैं उनकी पावर दिया नहीं है, मतलब पावर है 1। पावर 1 है मतलब पावर है ओड। तो ओड पावर जब होता है तो यहाँ पे देखो 3 के राइट साइड में प्लस साइन है, तो 3 के इमीडिएटली लेफ्ट में जो इंटरवल आएगा वहां पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। ठीक है, सेम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट 2 है वो ये वाले फैक्टर ने दिया था एक्स माइनस 2। ठीक है, क्योंकि 2 के आपने राइट साइड में माइनस लगाया है और एक्स माइनस 2 जो लीनियर फैक्टर है उसकी पावर है 1, मतलब पावर है ओड। पावर ओड है तो मतलब ये 2 के लेफ्ट साइड में आने पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो राइट साइड में यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। आप चाहे तो वैल्यू लेके देख लीजिए, ये रूल पता है कैसे बनाया। जो आप वैल्यूज लेके देखते हैं ना, जैसे ये वाला देखो, एक काम कीजिए थोड़ी देर के लिए x माइनस 2 एंड x माइनस 3 को लीजिए। ठीक है, अभी अगर आप 2 से स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, 2 से स्मॉलर जैसे मैं बोल दिया 1 लिया, तो आप ये इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके देखिए, ये दोनों लीनियर फैक्टर का जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है। समझ में आया सबको? आप चाहे तो 3 से बड़ा वैल्यू लेके देख लीजिए, क्योंकि मैंने 3 के राइट साइड में प्लस साइन लगाया, इसका मतलब ये है 3 से बड़ा कोई भी रियल नंबर आप लेंगे, इन इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। स्टूडेंट समझ में आया? प्लीज बताइए यस नो। Yes, ओ ma'am. ओके Yes, ma'am. स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं होलो सर्कल लगाऊंगी, यहाँ पे भी होलो सर्कल। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिया है, तो x का वैल्यू 2 एंड 3 इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिया है। ठीक है, तो अभी कौन सा रीजन ढूंढेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 दिया है तो वो वाला रीजन ढूंढना है जो आपको पॉजिटिव साइन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, 2 रीजन दिख रहे हैं, तो उसको आपको यहाँ पे इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाले इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ऑब्जर्व कीजिए, x बिलोंग्स टू, ये वाला अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 2। ठीक है, फिर उसका यूनियन किसके साथ लेंगे, ओपन इंटरवल 3 कॉमा इंफिनिटी। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। वो वाले रीजन ढूंढने हैं जो आपको पॉजिटिव साइन देगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, ma'am. पक्का ना? तो अभी अगर इससे No, मैं, ma'am. ओके थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो अगर मैं इससे कुछ जर्नलाइज करना चाहूँ तो क्या जर्नलाइज कर सकती हूँ, आप ऑब्जर्व कर लीजिए अच्छे से। तो अगर इसका अगर आप नोट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं नोट। क्या नोट में लिखेंगे, जो अभी हमने लेस देन के लिए लिया था, ए और बी अगर आपके रियल नंबर है, ए लेस देन बी है, तो फर्स्ट वाले में क्या लिखा था हमने, अगर आपको ऐसा मिल रहा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये ग्रेटर देन 0 है, देन इसका मतलब क्या है कि आपका जो x है वो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से a यूनियन ओपन इंटरवल b कोमा इंफिनिटी। ये जो हमने क्वेश्चन में किया वही चीज है। देखो समझ में आया स्टूडेंट? आप ऑब्जर्व कर सकते हो। पक्का समझ में आ रहा है कैसे वो कैसे जनरलाइज किया। बेसिकली जो मैंने इनइक्वालिटी लिया है वहां से क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा ए एंड बी, नंबर लाइन पे ए एंड बी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो लीनियर फैक्टर है उनका पावर है 1। ठीक है, सबको पता चल रहा है। तो जो ए लेस देन, Yes, ma'am. तो ये आप देखो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में दिखाने का ट्राई कर रही हूँ, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है। तो मैंने बोला कि बी बड़ा है तो इन दोनों में बी बड़ा है, तो बी के राइट साइड में आएगा प्लस साइन, क्योंकि जो लीनियर फैक्टर ने हमें क्रिटिकल पॉइंट दिया है उनका पावर है 1, मतलब ओड पावर है।
तो उनके लेफ्ट एंड राइट साइड के इमीडिएटली जो इंटरवल आता है वहां पे साइन हो जाता है चेंज। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और ए जो जिसने दिया है वो फैक्टर है एक्स माइनस ए, उसका पावर भी है ओड, तो यहाँ पे भी साइन चेंज। ठीक है। अच्छा किसी को डाउट है? हाँ लीना आप बताइए। मैं हो सकता है थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो मैं यहाँ पे आपको पूरा डाउट क्लियर करने का ट्राई करूंगी, प्लीज पूछिए। लीना करोगे? आप है, आपको कुछ डाउट है लीना? मैम एक बार रिपीट करोगे? ये वाला कि पिछले वाला, प्लीज बताइए। मैम ये वाला। अच्छा ये ना लीना ये वाला देखो मैंने कैसे किया है। देखो ये एग्जांपल दिया था ना, तो वहां से आपको क्या सॉल्यूशन मिला था, क्योंकि आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो वो वाला रीजन ढूंढना है जो हमें प्लस साइन देगा। तो सेम चीज में यहाँ पे जनरलाइज करके लिख सकती हूँ, अगर आपके पास ए एंड बी दो रियल नंबर है और ए लेस देन बी है और आपको ऐसा मिल रहा है इनइक्वालिटी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तो डायरेक्टली आप एज ए रूल रिमेंबर कर सकते हो कि एक्स का जो वैल्यू है वो ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा ए यूनियन ओपन इंटरवल बी कोमा इंफिनिटी में आएगा। कैसे देखिए, नंबर लाइन बनाया, क्योंकि ये जो लीनियर फैक्टर हमें दिया है इनइक्वालिटी में उसमें एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पहला स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद क्या किया, जो लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो जो वैल्यूज आपको एक्स की मिलेगी वो नंबर लाइन पे दिखाना है। तो पहला लीनियर फैक्टर हमें देगा वैल्यू ए, ठीक है, और दूसरा लीनियर फैक्टर हमें देगा वैल्यू बी। समझ में आया आपको ये वाली बात? फिर क्या करना है, क्योंकि मैम ए एंड बी में बी बड़ा है तो बी के राइट साइड में प्लस साइन आएगा। ठीक है। फिर जो लीनियर फैक्टर हमें ये जो क्रिटिकल पॉइंट दे रहे हैं दोनों की पावर है 1, पावर है 1 मतलब ओड पावर है। ओड पावर होता है तो क्या होता है, जैसे बी के राइट साइड में प्लस साइन है तो बी के इमीडिएटली लेफ्ट में जो इंटरवल आएगा वहां पे उसका साइन हो जाएगा चेंज, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ए के राइट साइड में माइनस साइन है और जो ए हमें मिला था वो ये क्रिटिकल पॉइंट एक्स माइनस ए ने दिया था और उसका भी पावर है 1, ये वाली ब्रैकेट का पावर भी 1 है। तो ए के राइट साइड में माइनस साइन है तो ए के लेफ्ट साइड में आपने प्लस साइन लगा दिया। समझ में आया? तो अभी वो वाला रीजन आप कंबाइन कर रहे हो जिसमें आपको पॉजिटिव साइन मिल रहा है, तो ये वाला रीजन पॉजिटिव, ए से स्मॉलर वाला एंड बी से बड़ा वाला, तो हम उसको इंटरवल में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। अच्छा अभी हम इवन का भी करते हैं, मैंने सारे ओड ओड वाला लिया है। इवन में क्या होता है, जब स्टूडेंट इवन जब पावर होता है उसका एग्जांपल भी मैं लेती हूँ और आपको रूल्स भी उसका बताती हूँ। एग्जांपल कोई ले लेते हैं इवन वाला भी, मैं चेक करती हूँ मेरे पास कोई एग्जांपल है क्या। अच्छा इवन और दोनों मिक्स हो वो वाला ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन, इवन में क्या होता है, अगर आपको कोई जैसे ये फैक्टर जो हमें दिया है उनका पावर होता है इवन, तो इवन वाले केस में क्या होता है, जैसे बी के लीनियर फैक्टर जैसे ये था x माइनस बी, अगर इसका पावर इवन होता तो स्टूडेंट पता है क्या होता, बी के राइट साइड में प्लस साइन है तो बी के इमीडिएटली लेफ्ट में जो इंटरवल आता है वहां पे भी साइन सेम रहता। पावर ओड होने पे साइन हम चेंज करते हैं, लेकिन पावर इवन होने पे लेफ्ट एंड राइट में जो इमीडिएटली जो पहला इंटरवल मिलता है ना वहां पे आप साइन सेम रखते हैं। ठीक है। तो अभी मैं एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल मैं रेंडमली ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 उसका पावर मैंने ले लिया 21 इंटू एक्स टू द पावर 20। अच्छा टेंशन वाली बात मत लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन ले रही हूँ लेकिन बहुत इजी है, छोटा वाला भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैंने ये रेंडमली एग्जाम्पल ले लिया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बात करी थी, आपका हो सकता है कि लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट मिले या हो सकता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आपको फॉर्म मिले। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 का पावर जैसे 22 दिया है और ये हमें दिया है लेस देन 0। मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल उठाया बुक से अभी। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हमें ये वाले को सोल्व करना है तो वही आपने जो सीखा है वेविकॉम मेथड में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जितने भी लीनियर फैक्टर आपको दिख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सब में चेक कीजिए एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। सब में देखिए एक बार एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, वेरी गुड। तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर हमें दिए हैं उसको इक्वल टू 0 करके एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहला फैक्टर है एक्स प्लस 1। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक्स प्लस 1 को 0 लिया तो यहाँ से आपको मिलेगी एक्स की वैल्यू -1। ठीक है, दूसरे वाले को बात कीजिए,
x रेज टू पावर 20 दिया है, मतलब जब x की वैल्यू 0 होगा, मतलब दूसरे की वैल्यू बात करें तो x की वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर है आप बोलेंगे x दिया है मतलब x माइनस 0 बोल सकते हैं ना। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ये वाली बात, क्योंकि x अगर लिखा रहेगा तो भी वो लीनियर फैक्टर है, क्योंकि x को हम x माइनस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी बात करें नेक्स्ट वाले की x माइनस 1, यहाँ से हमें अगर इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलती है 1, ठीक है। x की वैल्यू एक 1 आएगी, यहाँ से बात करते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी 2। तो जो ये वैल्यूज हमें मिली है इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। कौन कौन सा था, यहाँ पे एक जगह -1 था हमारे पास, -1 था, यहाँ पे कहीं पे 0 दिया है, यहाँ पे फिर हमें 1 मिल रहा है, एंड यहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट 2 मिल रहा है। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई? प्लीज पूछिए, अगर नहीं आई तो एक बार मुझे बोलिए, मैं वापस से रिपीट करती हूँ, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा, वापस से बताऊँ एक बार? अच्छा, एक बार कोई कोई बोल रहा था ना यहाँ पे, एक बार मुझे बताइए ताकि आपको एक बार रिपीट कर पाऊँ अगर आपको डाउट है। स्टूडेंट प्लीज कुछ बोलिए। अच्छा, डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ, अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वापस से रिपीट करूंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया है, पहले स्टेप में चेक किया था जितने भी लीनियर फैक्टर है सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव था, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में क्या किया, जितने भी लीनियर फैक्टर आपको ये इनइक्वालिटी में दिख रहे हैं सबको इक्वल टू 0 करके हमने x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली है। तो पहले वाला लीनियर फैक्टर हमें x की वैल्यू दे रहा है -1, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है 2, मतलब यहाँ से 0, आई एम सॉरी 0 मिलता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से 1 मिला और यहाँ से 2 मिला, ये जो वैल्यूज हमें मिली है लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करके हम इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये हमें नंबर लाइन पे मार्क करना है, ठीक है। नंबर लाइन पे मार्क करने के बाद क्या करना है स्टूडेंट, इन जो क्रिटिकल पॉइंट में जो सबसे बड़ा नंबर है, न्यूमेरिकली की बात करते हैं, देखो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा है यहाँ पे जो लार्जेस्ट है उसके एकदम राइट साइड में हमेशा आएगा पॉजिटिव साइन। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, जिसको डाउट रहेगा तो x की वैल्यू 2 से बड़ा कुछ भी लेके देख लीजिए और इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कीजिए, हमेशा आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन ये डायरेक्टली रूल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 2 के राइट साइड में आया प्लस साइन। स्टूडेंट इतना समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा अच्छा स्टूडेंट अभी ध्यान दीजिए, जो 2 है ये हमें कौन से फैक्टर ने दिया था, x माइनस 2 ने, और ये फैक्टर का पावर कितना है 22। 22 क्या है, इवन पावर। जब इवन पावर होता है वो वाले केस में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 के इमीडिएटली लेफ्ट में अगर आप जाएंगे, जो पहला इंटरवल आएगा आपका, बेसिकली जो इमीडिएटली इंटरवल है वहां पे उसका साइन चेंज नहीं होगा, मतलब 2 के राइट साइड में प्लस साइन है तो 2 के लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो इमीडिएट इंटरवल आता है वहां पे भी प्लस साइन रहेगा, क्योंकि पावर क्या है ये वाले फैक्टर की 22 जो है इवन नंबर। समझ में आया ये वाली बात? अगर ओड होता तो यहाँ पे इसके 2 के लेफ्ट साइड में जो इंटरवल आता वहां पे आप माइनस साइन लगाते। ये वाली बात समझ में आई आपको? मैं पूरा रूल आपको लिख के देने वाली हूँ, टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं ओरली बताने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई आपको सबको? ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स में थे उनमें सबसे बड़ा था 2, इसलिए 2 के एकदम राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट में हमने प्लस साइन लगाया। उसके बाद क्या किया, क्योंकि जो हमें 2 मिला था वो ये वाले फैक्टर ने दिया था x माइनस 2, इसकी पावर कितने है 22, जो पावर है वो है इवन, इवन पावर रहता है तो 2 के इमीडिएटली लेफ्ट में जो इंटरवल आएगा वहां पे सेम साइन रहेगा जो राइट साइड में था, तो प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, अभी देखो ये जो हो गया क्रिटिकल पॉइंट 1 दिख रहा है, 1 के राइट साइड में आपको इमीडिएटली राइट साइड में प्लस साइन दिख रहा है, लेकिन अभी चेक करते हैं 1 कौन से लीनियर फैक्टर ने दिया, ये वाले फैक्टर ने दिया था x माइनस 1, उसका ठीक है x माइनस 1 ये फैक्टर हमने, ये जो फैक्टर है इसने हमें क्रिटिकल पॉइंट 1 दिया था। अभी ये वाले फैक्टर की पावर की बात करें तो कितना आ रहा है 101। 101 मतलब ओड पावर, ओड पावर होता है तो क्या होता है 1 के राइट साइड में आपको प्लस साइन दिख रहा है, इसके इमीडिएटली राइट साइड में प्लस साइन दिख रहा है,
तो 1 के लेफ्ट साइड में आपको इसका साइन चेंज करना है, ये हो जाएगा आपका माइनस। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर है x माइनस 1 जिसने हमें क्रिटिकल पॉइंट 1 दिया है उसका पावर है ओड। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली समझ में आई बात आपको? Yes, ma'am. अच्छा, ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा ये हो गया। अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट आपको 0 दिख रहा है अभी, ठीक है, 1 के बाद 0 दिख रहा है, जैसे हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ठीक है, 0 दिख रहा है। अभी ये जो 0 किसने दिया था, ये वाले ने, x ने दिया था। इसकी पावर कितनी है लीनियर फैक्टर की? 20, मतलब इवन है। इवन है तो मतलब 0 के जो इमीडिएटली राइट में आपको जो साइन दिख रहा था माइनस साइन, वही यहाँ पे आपको दिखेगा। साइन चेंज नहीं करना है अगर पावर रहता है इवन तब। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको? मतलब क्या कर रहे हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट हमें नंबर लाइन पे दिखाए है उसके इमीडिएटली जो इंटरवल दिख रहा है ना, वहां पे हम प्लस माइनस ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि 0 के इमीडिएटली राइट में आपको माइनस साइन दिख रहा था, तो 0 के इमीडिएटली लेफ्ट में माइनस साइन क्यों लिखा? क्योंकि x का पावर इवन है। ठीक है, पावर इवन रहता है तो इमीडिएटली लेफ्ट एंड इमीडिएटली राइट में सेम साइन होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट -1। तो ये हमने दिया था x प्लस 1 वाले फैक्टर ने, और ये फैक्टर का पावर है 21। 21 मतलब ओड पावर है। ओड पावर होता है तो यहाँ पे साइन हो जाता है चेंज, इसके लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा प्लस साइन, क्योंकि -1 के राइट साइड में इमीडिएटली राइट में आपको माइनस साइन मिल रहा है। ये वाली बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अगर नहीं आई तो प्लीज बोलिए, दूसरा भी क्वेश्चन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अभी क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन था वो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 पर है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 की बात करें तो मतलब ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड नहीं करनी है, तो यहाँ पे होलो सर्कल में लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी होलो सर्कल, ये वाले भी होलो सर्कल। होलो सर्कल का मतलब ये है कि ये वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी होलो सर्कल। अच्छा स्टूडेंट, जब भी आपको ऐसा मिले रेशनल फॉर्म में मिले, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो हमेशा ध्यान रखना है डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं बनना चाहिए। मतलब अगर जैसे यहाँ पे ये वाले की बात करें कि अगर मैंने x का वैल्यू 2 ले लिया, तो हमारा जो टोटल जो भी है एक्सप्रेशन है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की जगह पे यहाँ पे होलो सर्कल, 2 का वैल्यू इंक्लूड करना ही नहीं है, क्योंकि अगर 2 का वैल्यू इंक्लूड कर दिया आपने सॉल्यूशन में तो आपका टोटल एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, अभी इनइक्वालिटी देखते हैं। इनइक्वालिटी आपका कैसा था? लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब वो वाला रीजन ढूंढना है जो आपको माइनस साइन दे। तो माइनस साइन कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे। अभी इसके सॉल्यूशन की बात करें तो उनका यूनियन लेना है, तो x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिए, बताइए मुझे कैसे लिखूं मैं इंटरवल के फॉर्म में। एक तो हो जाएगा -1 से 0, देखिए ओपन इंटरवल -1 से 0। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा। एक सेकंड, कहाँ पे गया? हाँ, -1 से 0 हो गया। उसका यूनियन किसके साथ आएगा, कोई बताएगा? ये वाले इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 से 1। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, चेक कर लीजिए। अगर किसी को कुछ डाउट है तो चेक कर लेते एक बार, क्योंकि जो हमें क्रिटिकल पॉइंट दिखाए सबसे बड़ा था 2, 2 के राइट साइड में प्लस लगाया, क्योंकि ये जो 2 दिया था ये वाले फैक्टर ने दिया था x माइनस 2, तो इसका पावर है 22, पावर है इवन, तो इसके इमीडिएटली लेफ्ट में भी आपने सेम साइन रखा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट 1 की बात करते हैं। ये किसने दिया था? x माइनस 1 वाले फैक्टर ने दिया था, और इसका पावर है 101, मतलब ओड पावर है। तो 1 के इमीडिएटली लेफ्ट में आपने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, माइनस आ गया। फिर 0 की बात करें, क्योंकि 0 ये वाले फैक्टर ने दिया था x ने, और इसका पावर है 20, तो यहाँ पे 0 के इमीडिएटली लेफ्ट और इमीडिएटली राइट में दोनों में सेम साइन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद करें -1 की बात। -1 हमें दिया था ये वाले फैक्टर x प्लस 1 ने। ठीक है, तो ये वाले फैक्टर की पावर कितना है? 21। 21 है मतलब ओड पावर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे -1 के इमीडिएटली लेफ्ट में साइन हो गया चेंज। अभी हमें वो रीजन ढूंढना है जो हमें माइनस साइन दे रहे हैं, तो उसका यूनियन आपको लिखना है। तो यहाँ से हमें ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 0 यूनियन ओपन इंटरवल 0 से 1।
ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए। नो मैम। अच्छा स्टूडेंट, मैंने जैसे बोला था मैं आपका 5 से मिनट एक्स्ट्रा ले सकती हूँ, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन डिस्कस करने, हम थोड़ा सा पीछे चल रहे सिलेबस में, तो और क्वेश्चन मैं लेती हूँ। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे। प्लीज वेट कीजिए, मुझे पता है मैथ्स का आपका आज के लिए लास्ट लेक्चर है। तो स्टूडेंट आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, देखो सोल्व फॉर एक्स, और जैसे अगर आपको ये ऐसा दिया रहा x² - 5x + 6 <0 तो आप मुझे बोलेंगे कि मैम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको कर सकते, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आपने पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखा है ना। मैम यस आप मैम। चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अगर वैसे नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता है पोलिनोमियल, क्योंकि क्या है यहाँ पे इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल रहा है। ठीक है, तो आप उसका फैक्टराइजेशन से करके आप ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 2 लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वेवी को अप्लाई करेंगे। तो इसकी बात करूँ तो इसको हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख देती हूँ। कौन मुझे बताएगा मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें? चेक कर लेती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। लेट मी चेक। अंकिता आप आंसर करना चाहेंगे, प्लीज बताइए क्या करें इसमें। मिडिल टर्म को कैसा लिखेंगे, कोई बताएगा यहाँ पे? आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। अच्छा, ये जो मिडिल टर्म है कैसा लिखे इसको अंकिता, क्योंकि हमें लीनियर फैक्टर बनाना है। x²। देखो क्या करना है आपको, याद है वो मेथड जो पहला टर्म यस और मैम। लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। हाँ, तो इसको देखो मैं लिख देती हूँ, अगर आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है तो यहाँ पे -3x - 2x, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, +6, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली पहला टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 6 टाइम्स x² हो रहा है। तो जो मिडिल टर्म को हमें ऐसा लिखना है कि आपको एडिशन करने पे -5x मिले, और प्रोडक्ट करने पे मतलब ऐसा 2 टर्म का एडिशन लिखना है बेसिकली। ठीक है, तो -3x और -2x लेंगे तो उनका एडिशन -5x होगा, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x² होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें क्या मिलता है, x कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म से, यहाँ से फिर लास्ट 2 टर्म से x कॉमन, यहाँ पे लेंगे -2 कॉमन, तो यहाँ पे हमें मिला, ये चेक कर लीजिए, कुछ मिस्टेक होगा तो प्लीज बताइए। तो यहाँ से हमें मिला x - 2 इंटू x - 3 <0। आप डायरेक्टली वेवी का मेथड अप्लाई कीजिए, या ये वाला रूल मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास कुछ ऐसा रहता है कि x - a इंटू x - b, ठीक है, वो वाला भी बताया था, डायरेक्टली भी मैं बता सकती हूँ लेकिन आपको दिखा देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है, कोएफिशिएंट x का पॉजिटिव है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में जो लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 करना है और x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करना है, उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 3। ठीक है, फिर इन दोनों में जो बड़ा है उसके राइट साइड में प्लस साइन, क्योंकि ये जो भी फैक्टर है उनका पावर है 1, पावर 1 है मतलब ओड पावर है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, कौन सा रीजन लेना है, वो वाला रीजन लेना है जो आपको माइनस साइन दे। ठीक है, क्योंकि <0 है, तो यहाँ पे तो आप होलो सर्कल लगाएंगे, यहाँ पे भी होलो सर्कल। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन की बात करें तो x बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल 2, 3। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। पक्का स्टूडेंट समझ में आया मैंने क्या किया? अच्छा स्टूडेंट, एक और मैं ले लेती हूँ, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे देने वाली हूँ, टेंशन मत लीजिए। एक मैं क्वेश्चन आज के लिए एक और ले लेती हूँ, 1 - x⁴ एंड यहाँ पे लिखा मैंने x - 2⁻3। ठीक है, क्योंकि मेथड समझाना मेरा एम है। ठीक है, और मैं आपको जो रूल है उसका स्टेटमेंट वो इसके साथ अटैच करके देने वाली, टेंशन मत लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो लीनियर फैक्टर है वहां पे x का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से ये वाली ब्रैकेट से मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ, तो -1 का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे बेसिकली आपको मिलेगा x - 1। ध्यान दीजिए क्या किया, -1 कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा ब्रैकेट के अंदर -1 + x, मैं उसको x - 1 भी लिख सकती हूँ और इसका पावर दिया 4। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए।
हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अगर डाउट रहेगा तो मैं आपका डाउट सोल्व करने के लिए हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी स्टूडेंट बताइए, -1 रेज़ टू पावर 4 की बात करें तो ये हो जाता है 1, ठीक है। -1 का पावर 4 करेंगे तो यस 1 हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x-1 का पावर 4 एंड यहाँ पे x-2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। डायरेक्टली मैं, 3 ठीक है। अभी आपको पता है यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर है सबका पावर है, देखो यहाँ पे सबका क्या चेक करना है पहले स्टेप में, जो लीनियर फैक्टर है वहां पे x का कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव है, ठीक है। सेकेंड स्टेप, जो लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 लेके x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से मुझे मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 2, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 के एकदम इमीडिएटली राइट में प्लस साइन आएगा, ठीक है। अभी जो 2 हमें मिला ये वाले फैक्टर से मिला, उसकी पावर है 3, मतलब ओड पावर है, तो इसके इमीडिएटली लेफ्ट में इंटरवल में इसका साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है स्टूडेंट। अभी क्या करना है ध्यान से बताइए, ये वाला जो 1 है ये वाले फैक्टर ने दिया और इसका पावर है 4, 4 है मतलब इवन पावर है, तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा, सेम, माइनस का माइनस रहेगा, और क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है मतलब ये वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, ये वाला वैल्यू भी इंक्लूड नहीं करना है। तो कौन सा रीजन ढूंढे स्टूडेंट, क्योंकि लेस देन का है तो वो वाला रीजन ढूंढना है जो आपको माइनस साइन दे रहा है। कोई बताएगा यहाँ पे रीड करके क्या लिखूंगी, x बिलोंग्स टू विच इंटरवल, x बिलोंग्स टू इंटरवल, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1 हो जाएगा, यूनियन ओपन इंटरवल 1, 2। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, पक्का ना। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में यहाँ पे लिख देती हूँ, आप ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आपका हो गया है तो मैं आप चाहे तो 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं लिख देती हूँ और मैं आपको जस्ट इमीडिएटली शेयर कर देती हूँ, और इसमें आपको रूल भी ऐड करके देने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होमवर्क 1-2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं वो यहाँ पे मैं लिखने का ट्राई करती हूँ। जैसे x-1, इसका पावर अगर मैंने 2001 ले लिया, इंटू 2x-1 उसका पावर 100 ले लिया, डिवाइडेड बाय, अच्छा स्टूडेंट मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे, इसके लिए थोड़ा सा हमें फास्ट करना पड़ा, क्योंकि आपका जब टेस्ट होगा तो बाकी जो क्लासेस में जो हुआ सिलेबस है वही आपको आने वाला है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया, एंड एक ये वाला ले लेते हैं आप, x-1 इंटू x+5 डिवाइडेड बाय x इंटू x+2 एंड यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन याद क्या रखना है स्टूडेंट, क्योंकि ये मैंने जो एग्जांपल आपको लिखा है वो रेशनल फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जिस वैल्यू के लिए आपका 0 हो रहा है वो वाले वैल्यू को क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है सॉल्यूशन में, ठीक है। जो आप फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसमें जो वैल्यू डिनोमिनेटर को बना रही है 0 वो वाले को इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आई बात सबको, नहीं आए तो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करती हूँ, अदरवाइज आज के लिए सिर्फ इतना। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, और इसी में मैं आपको जो रूल मैं आपको ओरली डिस्कस कर रही थी वो वाला भी इसमें अटैच करके आपको अभी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है स्टूडेंट। यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस, क्योंकि आपका मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो मैं हूँ यहाँ ओके पे। मैम। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।